गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास थर्ड चैप्टर नंबर है आपका 10। आज आपका हिंदी फर्स्ट में सिलेबस 1 to 10 चैप्टर हैं। आज लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10 है, उसका पाठ कविता दी हुई है। कविता का नाम है सबसे बढ़कर। देखिए इसमें कुछ शरीर के अंगों के बारे में दिया हुआ है, लेकिन शरीर के अंग हमारे जो शरीर के अंग हैं वो तो काम करते हैं, लेकिन जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं के अंग जो दिए जिनका नाम दिया हुआ है वो काम किस तरीके से करते हैं, दोनों कामों में अंतर है। आज हम कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। इस कविता में मनुष्य के शरीर के अंगों और उनके कार्यों के संबंध में के आधार पर 8 अलग अलग वस्तुओं के अंगों के बारे में कौतूहल उत्पन्न किया गया है। इसमें बताया गया है कि इन 8 वस्तुओं के भी मानव शरीर के अंगों के नाम वाले अंग हैं, लेकिन वे उनसे मनुष्य की तरह काम नहीं कर पाते। मनुष्य के अंग तो जैसे हाथ हैं, हाथों का काम जो है वो काम करते हैं, लेकिन जो वस्तुओं के अंगों के नाम जो दिए हैं वो उनका काम अलग है, हमारा अलग है। हम क्योंकि वो निर्जीव है, हम सजीव हैं। हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन जो निर्जीव वस्तु हैं वो तो एक स्थान पर रखी रहती हैं। हम उनसे काम लेते हैं, हम उनसे लेते हैं काम। चलिए पाठ कविता पढ़ते हैं। आलपिन के सिर पर होता पर, बाल न होता उसके एक। ऑलपिन जो देखिए बेटा ये सामने दी हुई है, ऑलपिन दी हुई है। इसके सिर पर, इसके सिर तो होता है पर एक भी बाल नहीं होते हैं। ऑलपिन के एक भी बाल नहीं होते, सिर होता है। कुर्सी की 2 बाहें हैं पर गेंद नहीं सकती हैं फेंक। देखिए कुर्सी की भी 2 बाजुएं हैं, 2 बाहें हैं, हमारी बाहें हैं, लेकिन हम काम कर सकते हैं। कुर्सी की बाहें हैं लेकिन वो काम नहीं कर सकती है, वो आराम दे सकती है। तो कुर्सी की जो 2 बाहें हैं वो ना तो गेंद फेंक सकती है और ना बॉल को उठा सकती है ना। कंघी के हैं दांत मगर वह चबा नहीं सकती खाना। जो कंघा दिया है, कंघी है, इसके भी दांत हैं। ये जो दांत हैं जिससे हम बाल काटते हैं, ये दांत दिए हुए हैं, लेकिन वो खाना को चबा नहीं सकती है। उसका काम है बालों को काटना, बाल संवारना, लेकिन खाना खाना थोड़ी है। खाना तो हमारे दांत जो हैं वही खाते हैं, काटते हैं, चबा चबा कर खाने के टुकड़ों को छोटा छोटा पीस करते हैं। अगला है गला सुराही का पतला है किंतु न गा सकती गाना। गला सुराही का पतला है, सुराही का भी गला पतला होता है लेकिन वो गाना नहीं गा सकती है। उसका काम है पानी जो भरा होता है उस पानी को यहाँ से हम जब निकालते हैं तो वो थोड़ा सा झुका लेते हैं तो पानी निकल आता है। होता है मुँह बड़ा घड़े का पर वह बोल नहीं सकता। इस प्रकार घड़े का भी मुंह बड़ा होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। उसका काम होता है पानी हम घड़े में भरते हैं और उसी के मुंह के द्वारा पानी को निकालते हैं, दूसरे बर्तन से निकालते हैं या झुकाकर पानी को निकालते हैं। तो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। ऑलपिन का सिर है पर उसके एक भी बाल नहीं है। कुर्सी है, उसके बाएं पर वो गेंद नहीं सकती, गेंद को फेंक नहीं सकती, ना उठा सकती है। कंघे के दांत हैं, कंघी के दांत हैं लेकिन वो खाना नहीं खा सकती। सुराही का गला है परंतु वो गाना नहीं गा सकती। घड़े का मुंह बड़ा है लेकिन वह बोल नहीं सकता। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पंक्तियों के बारे में इनके अर्थ को समझा है, सेकंड लेक्चर में आगे हम इन पंक्तियों के अर्थ के बारे में समझेंगे, किसका क्या काम है और क्या क्या काम करते हैं। थैंक्स स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक्स स्टूडेंट।